नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के विचारधन में क्या बात करेंगे? मैं सोच रहा हूँ हम बात करेंगे आज इंस्पिरेशन, जिसको हम कहते हैं प्रेरणा स्थान या प्रेरणा कहिए। हम जीते हैं तो हमारे जीवन में तो बहुत सारे इंस्पिरेशनल स्पॉट्स या लोग रहते हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं। सबसे इसकी शुरुआत तो हमारे घर से होती है। हम कहते हैं हमारे माँ बाप हमारे इंस्पिरेशन है, हमारे टीचर्स हमारे इंस्पिरेशंस है। तो कभी कभी इंस्पिरेशन के लिए इंसान के इंस्पिरेशनल पॉइंट्स तो इंसान ही होते हैं। कोई लीडर्स होते हैं तो किसी के कुछ स्पेशल गुरु होते हैं। जैसे संगीत में गुरु का स्थान बहुत माना जाता है। वैसे हर एक इंसान को कोई ना कोई इंस्पिरेशन जहाँ से मिलता है। तो किसी को इंस्पिरेशन कोई मूर्ति पूजा से भी मिलता है, कुछ पढ़ने से मिलता है, रिचुअल्स करने से मिलता है, पूजा पाठ करने से मिलता है। कोई काम पे जाता है तो जाते जाते किसी मंदिर को रोज़ नमस्ते करना, नमस्कार करना किसी देवता को, ये भी उसका इंस्पिरेशनल स्पॉट रहता है। वहाँ से उसको इंस्पिरेशन मिलती है। तो ऐसे देखा जाए तो इंस्पिरेशन के जो पोजीशंस है जहाँ से इंस्पिरेशन मिलता है, तो बहुत सारे कुछ इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं, उनको पढ़ने से इंस्पिरेशन मिलता है, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। और कुछ आप देखेंगे तो बहुत सारे लेखक, कवि, राइटर्स, पोएट्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, ये भी इंस्पिरेशंस रहते हैं। हर एक फील्ड में अपने अपने इंस्पिरेशंस देने वाले लोग वो फील्ड के कलाकारों को या वो फील्ड में रहने वाले लोगों को मिलता है। और ये इंस्पिरेशन जहाँ से मिलता है वो एक जगह नहीं होती, बहुत सारी जगह से इंस्पिरेशन मिलती रहती है। तो और इंस्पिरेशन ये एजम्पशन से भी मिलता है। जैसे एकलव्य ने मन ही मन में माना गुरु द्रोणाचार्य जी को कि ये मेरे गुरु है, उनकी मूर्ति बनाई और वहीं से धनुर्विद्या सीख ली और अर्जुन से भी बेहतर एकलव्य बना, धनुर्धारी बना। ये हम पढ़ते हैं। और जब ऐसे ध्यान में आया गुरु द्रोणाचार्य जी ने उसका अंगूठा मांग लिया, तो ये एक दुख की बात है। फिर भी इंस्पिरेशन एजम्पशन से भी मिलता है। जैसे किसी को मानना, किसी पे विश्वास रखना, ये भी इंस्पिरेशन की एक प्रेरणा स्थल बन सकता है। तो कभी कभी सिर्फ कुछ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स रहते हैं, उनको फॉलो करने में भी बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलता है। कुछ लोगों को चर्चेस में जाके इंस्पिरेशन मिलता है, शांति मिलती है। तो कुछ लोग अपने जो भी दिन भर में हम लोग कुछ गलतियां करते हैं तो उसकी मान्यता चर्च में जाके देते हैं, तो उसको कन्फेशन जो बोला जाता है। तो चर्च में कन्फेशन किया जाता है और अपनी गलतियों को मानने से भी कुछ लोगों को फ्री लगता है और वो इंस्पिरेशन बन जाता है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो इंस्पिरेशनल रीजंस और कॉज बन जाती है, कारण बन जाती है किसी को प्रेरणा देने में। तो जैसे हम देखेंगे, इतिहास में देखेंगे तो इंस्पिरेशन ये चीज़ बहुत जगह हमें मिलती है और वही देख के तो हम आगे चलते हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई में भी यही बात हो जाती है। जैसे हिस्ट्री हमें गाइड करती है कि कहाँ से इंस्पिरेशन लेना है। तो वैसे देखा जाए तो अपने जीवन में एक डिसिप्लिन लाने के लिए एक सुख, शांति और एक हैप्पीनेस, प्लेजर जिसे कहते हैं हम, आनंद और समाधान, उसको द्विगुणित करने के लिए प्रेरणा स्थान बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं उनके अंदर से ही इंस्पिरेशन आ जाती है और दूसरों को भी इंस्पिरेशन देते हैं। हैप्पीनेस ऐसे बढ़ते जाता है क्योंकि उनके लाइफ का जो प्रिंसिपल रहता है वो सीधा साधा रहता है।
द रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग अदर्स हैप्पी, ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग भी कह के गए हैं। दूसरों को खुशी देने में सच्ची खुशी होती है, और ये बात सच्ची है। तो ऐसे सिंपल थॉट्स जो रहते हैं 1 लाइन में 2 लाइन्स में, वो भी इंस्पिरेशन देते हैं। तो उनको फॉलो करना भी एक बहुत बड़ी बात रहती है। उनको फॉलो करने से हमें एक अपने जीवन में एक मार्ग मिल जाता है, एक लाइन ऑफ डायरेक्शन मिल जाती है कि हम कैसे एक्ट करें, कैसे हम एप्लीकेशन करें, किस चीज़ को हम टाल दें। तो और ऐसी भी चीज़ें हमारे सोसाइटी में है जो बुरी है, तो बुरी चीज़ों से दूर रहने के लिए भी इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो बुरी चीज़ों पे हम बात तो नहीं करेंगे, मगर हम जानते हैं क्या गलतियां है हमारे समाज में जो हमने एक्सेप्ट किया है। तो ये गलतियों से खुद को बचाने के लिए भी इंस्पिरेशन ज़रूरी है। जैसे हम बोलते हैं आचरण कैसे होना चाहिए, शुद्ध आचरण होना चाहिए, सोच भी क्लियर लॉजिकल थिंकिंग होना ज़रूरी है अपने लाइफ में, डिसीजन मेकिंग माइंड होना ज़रूरी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, तो टाइम कॉन्शियस होना चाहिए, क्या वक्त है, कितना वक्त, कहाँ, कौन सी चीज़ हम कर रहे हैं। तो ये कॉन्शियस, ये जागृति हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। और ये कब रहती है कि हम बोलते हैं कि उसको अवेकनिंग प्रोसेस कंटिन्यूस होनी चाहिए। रोज़ हम जब खुद को ऐसे माहौल में ढाल देंगे कि हम जागृत अवस्था, हमारी कॉन्शियस लेवल अपलिफ्टेड रहेगी, तो ये हो जाता है। चाहे आप कौन सा भी काम कीजिए, कौन से भी फील्ड में हो, तो एक प्री मेडिटेशन भी हो जाता है। और ये प्री मेडिटेशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो नेचुरल प्रोसेस है। तो प्री मेडिटेशन से कभी कभी बचना भी पड़ता है। हम प्री मेडिटेशन से कुछ बातों की कुछ एजम्पशंस बना लेते हैं। पहली सोच, एक्सपीरियंस लेने से पहले जो प्री मेडिटेशन होता है, पूर्वग्रह दूषित मन जो होता है, वो भी कभी कभी अच्छा नहीं होता है। तो अनुभव लीजिए और फिर उसके बारे में हम अपना निर्णय ले सकते हैं या कुछ बात कर सकते हैं, या कैसे रहना, कैसे कोई सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, कोई स्थिति को कैसे सामने जाना है, कैसे सामना करना है। तो ऐसी निर्णय क्षमता हम में विकसित हो जाती है। तो हर एक इंसान ने यही सोचना चाहिए कि जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे आसपास जो है उसको ढूंढे, उसी के लिए काम करे, तो फिर ज़िंदगी में बहुत मज़ा है, हैप्पीनेस है, खुशी है, पीस ऑफ माइंड है, शांतता है, सुख है। और यही होना मेरी सोच में आज आ गया है कि जो भी प्रेरणा स्थल है, प्रेरणा स्थान है, प्रेरणा देने वाली व्यक्तियाँ हैं या विभूतियाँ हैं, तो उनसे हम सतत उनसे बोलते ना कि ट्यूनिंग होना ज़रूरी है उनके साथ। वो लोग है नहीं हैं, फिर भी उनकी सोच को आगे बढ़ावा देना, तो उनकी राहों पे चलना, उनके बताए हुए प्रिंसिपल्स फॉलो करना, जैसे 10 कमांडमेंट्स क्रिश्चियनिटी में है। तो हर एक रिलीजन में भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स बताए, रहने सहने के ढंग बताए हैं। तो और बहुत सारे आजकल इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं ज़्यादा रिचुअल्स में जाना नहीं चाहिए। तो हमने बहुत सीनियर सिटीजन्स देखे, तो मॉर्निंग वॉक को जाते हैं तो दूसरों के घर से जो फूलों के पेड़ रहते हैं वहाँ से फूल चुराते हैं और फिर पूजा करते हैं। ऐसी पूजा भगवान को सचमुच अच्छी लगती है क्या? तो अगर आपको पूजा में फूल चाहिए तो खुद पेड़ लगाओ और वहाँ से फूल लेके आप पूजा कर सकते हैं। मगर एक आदत रहती है इंसान की, और कुछ लोग दिखावे के लिए भी ज़िंदगी जीते हैं और एक स्टेटस मेंटेन करना, इसके लिए बहुत सारा वक्त बर्बाद करते हैं। एक तो हम इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में देखेंगे, और जो भी पॉपुलर बन जाते हैं तो पॉपुलैरिटी मेंटेन करने के लिए भी लाइफस्टाइल का एक कंपल्शन लोगों पे रहता है, और मतलब दिखावे के लिए जीना, ये बहुत कॉस्टली बन जाता है। फिर हर एक फील्ड में है, राइट फ्रॉम हम देखेंगे हर एक फील्ड में, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ
कुछ लोग दिखावे के लिए जीते हैं और दिखावा मेंटेन करने के लिए बहुत सारा वो टाइम बर्बाद करते हैं और ख़ुद को डेविएट करते हैं, तो उससे भी बड़ा नुकसान होता है। तो मुझे लगता है जो भी प्रेरणा है इसके बारे में आज के लिए ये काफ़ी है। खुश रहिए, आनंदी रहिए और दूसरों को भी आनंद दीजिए, हैप्पीनेस बढ़ाइए। इसके साथ ही आज का ये विचार धन यही समाप्त करते हैं। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।